चले बेटा ध्यान दे, हमने कल शायद ऊंचाई दूरी स्टार्ट कर दी थी। चलो ठीक है, उसमें आगे बात करते हैं हम। देखिए अब बात ना करें, ध्यान समझना कोशिश करना। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। अगर हम बात करें ऊंचाई और दूरी, इस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले त्रिकोणमिति का टॉपिक ले रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं ले रखा तो भी कोई बात नहीं, आप इसको नए सिरे से पढ़ने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, कल हमने आपसे बात की थी कि इसमें हमारे पास जो है एक समकोण त्रिभुज की कंसेप्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, ये थीटा अगर ये कोण है, ये थीटा अगर कोण है तो इसके सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। थीटा के सामने वाली लंब, और ये आधार होती है। ये क्या होती है बेटा? आधार होती है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि साहब आपके जो है इस कंसेप्ट में क्या होता है, आपका दो त्रिभुज आपको याद रखने हैं। क्या है? दो त्रिभुज आपको याद रखने हैं। एक तो कौन सा होगा? एक तो हमारे पास 60 और 30 वाला। एक तो कौन सा होगा? 60 और 30 वाला। अगर यहां से हम बात करें, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो ये दो त्रिभुज आपको याद रखने हैं। ये थीटा आपका है, मान लीजिए कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 30 का। तो फिर ये कितने बचेगा? 60 का बचेगा। ठीक है, ये 60 का बचेगा। तो ये अगर आपके पास 45 का है तो ये कितने का बचेगा? 45 का बचेगा। ये दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात आपको याद रखना है अगर आप त्रिकोणमिति यानी ऊंचाई दूरी को आसानी से सोल्व करना चाहते हैं बेटा। ठीक है, बताइए इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसके सामने वाली भुजा क्या बताया था कल? 1। इसके सामने वाली भुजा का अनुपात क्या होगा? 1। और इसके सामने वाली भुजा का अनुपात क्या होगा? √3। किसके? 60 के सामने। और 90 के सामने वाली भुजा का आप बोलेंगे 2 अनुपात। इसमें 90 के सामने वाली भुजा का √2। ये कितना था? 1। ये कितना था? कोण समान होते हैं तो उनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। इसी के साथ आपको जो ये इस तरीके से इसको याद रखना था, मैंने कहा था 30 आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें भुजाओं का जो अनुपात हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है? इसके साथ क्या लिखेंगे? 1। इसके साथ √3। इसकी भुजा का ओनली 2। ठीक है, ऐसा लिखा था क्या? ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 45 ये वाला कोण, फिर कौन सा? 45 ये वाला कोण, और बड़ा कोण कौन सा है? 90। इनके भुजाओं का अनुपात हमने जो है बताया था आपको। क्या बताया था आपको? बताया गया था 1 और कितना होता है? √2। तो ये इनकी भुजाओं का अनुपात है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कल अगर किसी ने नहीं उतारा है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, आपको ये आना चाहिए बेटा। ठीक है, हमें ऊंचाई दूरी में दो त्रिभुजों का आपका जो है भुजाओं का अनुपात आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। कल मैंने बना के भी बताया था, tan मान लीजिए चाहे आपका जो है sin मान लीजिए, किसी भी तरीके से ये दो अनुपात आपको याद होने चाहिए। ये दो अनुपात क्या है? आपको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, अच्छा इसमें आप चाहें तो ये सीधा सीधा भुजाओं का अनुपात है। ये क्या है? इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। अगर आप चाहे तो इसको x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? x√3 लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आप चाहो तो इसको x के रूप में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस रूप में लिखना चाहे तो डायरेक्ट ऐसे, और आप चाहो तो x के रूप में भी इसको लिख सकते हो बेटा। इसको किस रूप में? ये x होगा तो ये भी x होगा, ये कितना होगा? आपका आपका 2 हो जाएगा, x√2 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो अनुपात आपको याद होने चाहिए। आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल मैंने पूरी क्लास में आपको बताया था ये किस तरीके से आपके काम आएंगे। ठीक है बेटा, चले आगे। तो उतार लिया सभी ने? आपको इस रूप में उतार लेना था। ठीक है, आपको इस रूप में उतार लेना था। मैं थोड़ी सा इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे आगे जाके। उतार लिया ना सभी ने? चले ये उतार लो भाई, नहीं उतारा तो उतार लेना। ठीक है, नहीं उतारा है तो इन अनुपातों को इसी रूप में उतार लेना, इन अनुपातों को इसी रूप में उतारना, ये काम आएंगे आगे। चले, अगर आपने इस दोनों त्रिभुजों का अगर आपको अनुपात उतार रखा है तो यानी पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में कोणों का बदलाव पूछा जाएगा। 30 से 60 कर देना, आपका 30 से 45 कर देना, या आपका 30 से आपका जो है 45 से 60 कर देना। वो कोणों का बदलाव अगले टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे हम। ठीक है, तो उतार लेंगे सीधे सीधा। आ जाइए, इसमें हम थोड़ा सा इस पर अभ्यास करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। उतार तो लिया सभी? देखिए मैं वापस से बात करता हूँ, यानी मेरे पास एक तो 30 डिग्री का कोण आएगा, एक कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। एक कितने का आएगा? 90 का। इधर से बात करता हूं, इधर से देखिए आप, इधर से एक तो 45 का आएगा, एक कितने का आएगा? 45 और एक 90। ये दो त्रिभुजों से ही मेरा जो है ऊंचाई दूरी आपका जो है खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, इन दो अनुपातों से ही आपका ऊंचाई दूरी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या बेटा? ये त्रिभुज है। ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। ये कोई त्रिभुज है और ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अगर मैं कह दूं तो ये भुजा 20 डिग्री है, 20 मीटर है या 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितनी? देखने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए बता। अरे भाई आप यहां से देखिए, इनका अनुपात कितना है? 1। इसका अनुपात √3, इसका अनुपात
2। अरे भाई 30 के सामने वाली भुजा यानी 1 बराबर कितना है 20। तो डायरेक्ट इसको बताओ नहीं दुगनी हो जाएगी 2 कितना हो जाएगी 40। मतलब डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना आपको, ठीक है, डायरेक्ट सोचने की कोशिश करना है। यानी आपको इसका मतलब है ये आपके पास 20 दिया हुआ है तो ये इसका दुगना हो जाएगा क्या 40। ये कितना हो जाएगा 40। डायरेक्ट बता देंगे, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत है क्या नहीं। यानी मैं अगर 30 के सामने वाली भुजा आपको देता हूं तो यानी आपको तीनों भुजाएं निकालना आना चाहिए। तीनों भुजाओं का मान आपको निकालने का आपका जो है अभ्यास थोड़ा सा यहाँ से कर लीजिए, फिर क्वेश्चन के बाद में आएंगे। यानी आपको मैंने ये भुजा दी थी 30 के सामने वाली, कितनी दी थी 20, तो ये कितनी हो गई और इसको कितना कह देंगे 20 रूट में 3, 20 रूट में 3। ऐसा आपको डायरेक्ट तीनों भुजाएं आपको निकालना आना चाहिए बेटा। देखिए मैं वापस बात करना चाह रहा हूं, अगर आपने जो x वाला मान रखा था, अगर आपने x वाला मान रखा है तो ऐसे बात कर सकते हैं आप। मैंने कहा था क्या इसको x मानेंगे, ये कितना होगा x अंडर में 3 होगा, ये कितना होगा 2x होगा। अरे भाई मैंने x की जगह कितना दे दिया 20, यानी x की जगह 20 लिख दिया तो यहाँ x की जगह क्या लिख देते 20 अंडर में 3, x की जगह कितना लिख देंगे आप लिखेंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो आप इस तरीके से समझना चाहते तो ऐसे समझिए, ठीक है। तो थोड़ा सा और अभ्यास करा रहा हूं मैं। जैसे मैं एक भुजा दे दूं आपको तीनों भुजाएं निकालना आना चाहिए। जैसे मैं एक भुजा दे दूं तो आपको तीनों भुजाएं का मान निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बाद में आऊंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लो आप, ठीक है। जैसे ही मैं कोई एक भुजा दे दूं तो आपको तीनों भुजाएं निकालना आना चाहिए बेटा। चलें उतार लिया तक, वापस उतार लीजिए। अगर आपको कोई सी भी एक भुजा दे दे तो इनमें तो संबंध क्या होता है दुगना। इनमें 30 वाली भुजा दे देते हैं, 30 वाली में भुजा में और इसमें जो 90 वाली भुजा में तो हमें संबंध कितना होगा दोगुना होगा। ये तो डायरेक्ट करिए आप, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। उतार लिया क्या, उतार लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इस चीज पे ताकि फिर आगे दिक्कत नहीं आए आपको, क्योंकि मैं आगे डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात लिखूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। इसको उतार लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। देखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहूंगा। ऊंचाई इधर कुछ नहीं है, बस इन 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 दो त्रिभुजों के ऊपर अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। बस डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट और मुझे समझाना है, लेकिन ये चीज आपको आ गई तो आपको कोई भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। उतार लिया बेटा यहाँ से, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें। देखिए मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने उतार लिया, उतार लीजिए फटाफट उतारिए। यानी हमें कोई भी एक भुजा दे दे तो हमें ये क्या है, ये 60 हो जाएगा, 60 के सामने भुजा अंडर का 3 होती है, तो ये तो हो जाएगा 20 रूट में 3 और ये कितनी हो जाएगी 40, ये कितनी हो जाएगी 40, ठीक है ना, ये आपके 40 हो जाएगी बेटा। एक बार वापस देखते हैं ऐसा इक्वेशन करें तो, ठीक है। चलें अगर मैं थोड़ी देर के लिए इधर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दूं, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है बेटा आपका त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कोई त्रिभुज है और ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ध्यान से रखना भाई, ये 30 डिग्री का है और ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा फिर 60, ये अपने आप ही 60 का हो जाएगा। अगर मैंने एक 30 लिख दिया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा 60 का हो जाएगा। और ये कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का होता है। अच्छा मैं अगर इसको क्या कह देता हूँ कि साहब ये कितनी डिग्री, ये कितनी मीटर है 80 सेंटीमीटर भुजा है, तो बताइए ये कितनी, वेरी गुड। अब देखते बताइए आप कि ये 80 सेंटीमीटर है तो ये आप डायरेक्ट बताइए ये कितनी हो जाएगी 40, ये कितनी हो जाएगी 40, तो फिर ये कितनी, वेरी गुड 40 रूट में 3, कहानी खत्म, ठीक है। आपको जो है तीनों भुजाओं का देखते हैं आपको जो है आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। यानी हमारे को अगर बात करें तो हमें पता है 30 और 60 और क्या होता है 90, ये कोणों का अनुपात अगर लेते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक आपको कितना होता है रूट में 3 और कितना होता है 2। हमें कोई सी भी एक भुजा दे देगा एग्जाम में, हमें कोई सी भी एक भुजा दे देगा, मुझे इस दो अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है 80, तो बताइए एक अनुपात बराबर आप कहेंगे 40, तो ये तो हो जाएगा 40। अगर ये क्या है हमारे पास, ये कितना है भाई x के रूप में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना आप, इसको x के रूप में ऐसे लिखते हो आप, यानी x का मान मेरे पास कितना निकल गया है 40, तो इसकी क्या लिख दूंगा 40 रूट में 3 लिख दूंगा, 40 रूट में 3। तीनों भुजाएं आपके सामने दिखनी चाहिए, आपको तीनों भुजाएं आपके सामने दिखनी चाहिए। चलो और कर ले, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यानी हमें इस तरीके से हमारा क्या ऊंचाई दूरी वाला टॉपिक खत्म होगा अगर आपको चीजें आती है तो बेटा। चले आगे चले, थोड़ा सा और देखते हैं, मिटा दे थोड़ा, उतार लीजिए इसको उतार लीजिए। कोई सी भी एक भुजा दे देगा आपको, कोई सी भी एक भुजा आपको दे देगा और फिर उसके आधार पर हमें दूसरी भुजा पूछेगा आपको, ठीक है। कोई सी भी एक भुजा हमारे को दे दी जाएगी और उसके आधार पर अगली भुजा के बारे में चर्चा करेगा। उतार लिया सभी ने, देखिए इधर आ जाइए, फिर से मैं थोड़ा सा अभ्यास कराता हूँ, फिर आगे कंसेप्ट की बात आगे करेंगे हम, लेकिन पहले आप इस पे अभ्यास कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है आपका, ये क्या बेटा आपका, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। हमें ये कितने डिग्री कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री कोण दिया और जस्ट इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कितनी दी गई 25 रूट में 3 दी हुई है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये कितना होगा 50, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है, ये वास्तव में हमें किसका मान दे दिया, ये वास्तव में हमें किसका मान दे दिया। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1x और इसको कितना आपका अंडूड का 3x और ये कितना है आपका 2x, यानी वास्तव में अंडूड के किसके बाद
अंडर के 3 आपका x बराबर कितना दिया हुआ है 25 कितना दिया हुआ है 25 रूट में 3 दिया हुआ है क्या 25 रूट में 3 दिया हुआ है 25 रूट में 3 दिया हुआ है। तो यानी हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि x का मान क्या होगा, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो x का मान कितना निकल गया है 25। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी x का मान जैसे ही आपको पास 25 निकल रहा है तो ये तो कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 का दोगुना कितना होगा 50। आप इतना सोचना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं कि साहब ये क्या दिख रहा है x दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x 25, ये किसका दोगुना 50। डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तीनों भुजाएं आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तीनों भुजाएं आपको दिखनी चाहिए, जैसे ही आपको कोई मान आता है तो तीनों भुजाएं आपको दिखनी चाहिए बेटा। चले आगे चलते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से कोई भी आपको जो है त्रिभुज दे देता हूं, आपको कोई भी अगर त्रिभुज इस तरीके से दे दिया जाए तो आप उसको कैसे मान निकालेंगे, देखिए भाई, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से बात करी गई है, देखिए ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है कोई त्रिभुज है, और यहाँ पे मुझे क्या दे दिया गया है 60 डिग्री कोण दे दिया गया है, कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसके बारे में कह दिया गया है कि ये जो कोण, ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये आपको दे दी गई है, मान लीजिए 5 दे दी गई है, 5 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो बताइए इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात करके बताइए। आप कह देंगे ये तो फटाफट बता दीजिए कितना 10 सेंटीमीटर, ये कितना 5 रूट में 3, डायरेक्ट बता दीजिए, ठीक है 5 रूट में 3 डायरेक्ट बता दीजिए। तो कर सकते हैं ऐसा, आप ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो ये तो आपने क्या 30-60 वाला अनुपात को सोचा आपने, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि साहब इसमें ये 60 दिख रहा है तो निश्चित रूप से कितना होगा 30 होगा, यानी 30 60 और कितना लिखेंगे 90, यानी हमारे इसका अनुपात हमेशा 1 अंडर में कितना होता है 3 और कितना होता है 2 होता है। किसका मान दे रखा था 1 अनुपात का मान, यानी हम यहां से बात करते हैं तो 1 अनुपात बराबर कितना दे रखा है 5, 1 अनुपात का 5 दे रखा है, तो फिर बताइए 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये 1 अनुपात बराबर 5, तो अंडर 3 इसके डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं, ये कितना आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अंडर 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे क्या, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे देखिए आप, यानी जब भी इस तरीके से 30-60 वाला कंसेप्ट आए तो आपको ये अनुपात काम आएगा, जब भी 30-60 वाला अनुपात आए तो ये अनुपात आपको काम आने वाला, भाई उतार ले, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगले कंसेप्ट पे, एक और त्रिभुज था क्या, एक त्रिभुज कौन सा था, एक आपका है ये वाला, कौन सा था बेटा 45 और 45 वाला, 45 और 45 वाला, ठीक है। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या था, आप कहेंगे इसके सामने भुजा 1, इसके सामने भुजा 1, तो कर्ण कितना था अंडर का 2, आप कह देंगे 45 अनुपात 45 अनुपात आपका कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या आता 1 अनुपात 1 अनुपात अंडर 2, ठीक है। अगर आप इसको x के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1x आपका 1x और कितना आपका अंडर का 2x, इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, इस रूप से में लिख सकते हैं। अगर मैं इस कंसेप्ट में आपको कह दूं कि साहब ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, आप मुझे बताइए ये अगर मैं 20 दे देता हूं तो फिर ये कितनी होगी, निश्चित रूप से बराबर होगी ना, दोनों आपकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, आधा और लंब दोनों बराबर होगा, क्योंकि आपका इसका मान अगर आपके पास 20 है तो दोनों बराबर होगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 20 रूट में 2 हो जाएगा, 20 रूट में 2 हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं आप, तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो आसान है। अगर मैं मान लीजिए इसका मान दे देता हूं, इसका मान आपको दे दिया जाए, साहब इसका मान आपको कितना दे दिया गया, आपको मान दे दिया गया 40 रूट में 2 दे दिया गया, तो बताओ और कितनी आएगी, बिल्कुल ये कितनी आ जाएगी 40, ये कितनी आ जाएगी 40। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात अगर आपको दे देता है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब आते हैं थोड़े से पॉइंट पे, ठीक है। तो जब भी अनुपात दिख जाए तो कर लोगे क्या आप, यानी भुजाएं निकाल सकते हैं आप, अगर आपको जब भी अनुपात दिख जाए तो आप इस तरीके से भुजाएं निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होता है, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो ये मैंने अभी कुछ नहीं करवाया, अभी मैंने त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बारे में, अनुपात के बारे में, उनके बारे में बताया, ठीक है। इतना सा काम किया मैंने, उतार लिया सभी ने। चलें आगे आ जाइए। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं ऊंचाई दूरी, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा ऊंचाई दूरी, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई दूरी में मैंने आपको केवल एक कंसेप्ट बताया था, यानी हम देखते हैं सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में कैसे पूछे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसमें तो क्या होगा कोणों का बदलाव, इसमें तो क्या होगा कोणों का बदलाव, इसको अलग से पढ़ेंगे हम, यानी कोण यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से चेंज होगा, 30 से कितना हो जाएगा 60, ठीक है। यहाँ पे कोण कैसे हो जाएंगे आपके जो है कैसे हो जाएंगे
आपका जो मान लीजिए 45 से कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 90 तो हमेशा यही रहेगा, 90 हमेशा यही रहेगा, 90 यानी कोण, आपका कोणों का बदलाव अलग से बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। और अगर यहाँ से बात करें, एक चेंजिंग और होती है, कितनी इतनी होती है, यहाँ पे आपका जो है 30 से आपका क्या हो जाएगा 45। तो बस यहाँ से एक चीज सीख लीजिए, कोणों का बदलाव में यानी छोटे कोण से बड़े कोण की तरफ, छोटे कोण से बड़े कोण की तरफ, छोटे कोण से बड़े कोण की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। कोणों के बदलाव में छोटे कोण से बड़े कोण की तरफ हम जाने वाले हैं, ये बाद में दिखाएंगे। पहले हमारा जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन था उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। पहले टाइप के जो क्वेश्चन में हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा हमें, एक तो परछाई, ध्यान रखना, या तो मीनार, मीनार मीनार और उसकी क्या पूछेगा, परछाई, परछाई, परछाई से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, आपका पर्वत, पर्वत से संबंधित, पर्वत और उसके आधार, पर्वत और आधार से ऊंचाई, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, अभी चर्चा करूंगा इनकी। तीसरा हमसे क्या पूछेगा, पेड़, पेड़ अगर टूट जाता है, पेड़ और उस टूटे हुए पेड़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, पेड़ यानी टूटा हुआ पेड़ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, टूटा हुआ हुआ आपका जो है पेड़, इसके बारे में पूछेगा। आपसे पूछेगा पतंग, ध्यान दीजिए, पतंग के बारे में, पतंग के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है, ठीक है। पतंग के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है, अभी इनकी चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। तो आप एक बार इनको जो है देख लीजिएगा, अब मैं इनकी चर्चा करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइप में हमें क्या क्या, त्रिभुज कैसे बनेगा, बस वो आपको देखना है, इनमें त्रिभुज कैसे बनता है वो आपको देख लेना बेटा, चले। इनमें अलग देखेंगे हम, सेकंड टाइप के लिए अलग से टाइम दूंगा मैं आपको, ठीक है। उन्नयन अवनयन कोण आपने देख लिया था कल, उन्नयन और अवनयन कोण जो है कल हमने देख लिया था। अगर आप नीचे से किसी ऊपर वाली चीज को देखते हैं तो यानी क्षैतिज के साथ, और ये जो कोण बनता है, ये कोण कौन सा होता है, ये उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। और ऊपर से कोई आपको देख रहा है, ठीक है, तो जो वो क्या कहलाता है, अवनयन। ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों एकांतर कोण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पहला डाल लीजिए परछाई वाला, ठीक है, पहला कंसेप्ट डाल लीजिए आप परछाई वाला, परछाई, परछाई, परछाई का कंसेप्ट देखिए आप, इधर देखिए, ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। ये आपका क्या है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है भाई, ये कोई मीनार है, ये क्या है, मीनार, मीनार, पहला जान लीजिए परछाई वाला, ठीक है। ये क्या चीज है बेटा, मीनार। इसके ऊपर अगर हम बात करें, सूर्य का प्रकाश डल रहा है, इसके ऊपर क्या डल रहा है, सूर्य का कोई प्रकाश डल रहा है, तो इसकी नीचे क्या बन रही है, परछाई, ये क्या बन रही है, इसकी परछाई, नीचे क्या आ गई, परछाई, परछाई, ठीक है। ये मीनार है, ये मीनार की क्या हो गई, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये हाइट हो गई मीनार की हाइट, ठीक है। मीनार ऐसे तो खड़ी रहेगी, अगर भाई जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सूर्य से या प्रकाश आ रहा है तो मेरा परछाई कहीं गिरेगी नहीं, ठीक है। तो यानी जो परछाई की लंबाई, ये क्या कहलाएगी, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई, ये साइड हमारी क्या कहलाएगी, परछाई की लंबाई कहलाएगी बेटा, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से हम बात करते हैं, तो ये मीनार और उसके साथ में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, मीनार और उसके साथ में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो यानी इसमें हमारे को क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई किसी न किसी प्रकार से कोण की बात करेगा, या तो ये कोण क्या दे देगा आपको, 60 दे देगा, या फिर क्या दे देगा, 30 दे देगा, या फिर क्या दे देगा, 45 दे देगा, इसके अलावा कोई कोण नहीं देगा आपको, ठीक है। यानी ये आपको अवनमन और उन्नयन कोण बात करेगा, सूर्य के साथ जो भी है। तो यानी यहां से अगर हम बात करें तो यानी ये दे देगा, या ये, अगर ये कौन देता है, ये भी या तो क्या दे देगा आपको, 60 दे देगा या 30 दे देगा, ठीक है। ये क्या दे देगा, 45 दे देगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी कोण दे वो सेम होता है, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, सेम, क्यों, क्योंकि कैसे होते हैं, एकांतर कोण हुए। इनको तो क्या कहते हैं, इस कोण को तो क्या कहूंगा मैं, उन्नयन कोण, उन्नयन, उन्नयन कोण कहूंगा, ठीक है। और इसको क्या बोलूंगा मैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहा जाएगा। सूर्य के साथ 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्नयन कोण भी कितने का, 60 का रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन मत लेना आप, ठीक है। सूर्य के साथ 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाई जा रही है कोई मीनार, तो ये उन्नयन कोण भी कितने का, 30 का रहेगा आपका, ठीक है। यानी ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा, यहाँ बाहर जो एकांतर रूप में आ रहा है इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो यानी यहाँ से एक चीज हमारे को दिख रही है कि अगर मीनार और परछाई के रूप में देखा जाता है, मीनार और परछाई के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे ये तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, और ये किसकी है, परछाई, 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 परछाई है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण। अगर ये थीटा ये कोण देता है, ये क्या बनेगा आपका, लंब, ये लंब बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। बस इसमें ये देखना आपको, मीनार तो क्या हो गई यहाँ पे, लंब हो गई, और परछाई क्या हो गई, आधार। आपको ये चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए बेटा, ठीक है। अगला लिखिए, अगला यहाँ से बात करें तो आपको अगली चीज ये भी दिखनी चाहिए, हाँ।
अगला लिखिए, परछाई के बारे में लिखिए। अब परछाई किसी की भी हो सकती है, चाहे पेड़ की हो सकती है, मीनार की हो सकती है, पोल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो अलग अलग थोड़ी बनाओ, इतना ध्यान रख लेंगे आप। चलो ठीक है, अगला लिखिए दूसरा कंसेप्ट, सिड्डी और दीवार। दूसरा कंसेप्ट लिखिए, सिड्डी और दीवार। अभी केवल क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको जो बताऊंगा, पहले आप समझिए इसमें कैसे कैसे क्या कंसेप्ट बनता है। आप बताइए, आपकी दीवार ये है क्या, कोई ये दीवार है, ठीक है, इसके सहारे ये तो क्या है, क्षैतिज है, ये आपकी दीवार है, लिख लीजिएगा, ये दीवार, ठीक है। ये आपकी कोई जमीन है, सतह है, और यहाँ पे अगर आप कोई सीढ़ी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे आप जो है सीढ़ी ऐसे लगेगी आपकी सीढ़ी। तो बताइए सीढ़ी क्या बना रही है, यहाँ पे कण बना रही है। सीढ़ी क्या बना रही है, कण बना रही है, बस ये ध्यान रखना है। सीढ़ी आपकी क्या बना रही है, कण बना रही है, कण बना रही है। ये आपकी सीढ़ी है, ये आपकी सीढ़ी। सीढ़ी हमेशा कर्ण को बनाएगी, ठीक है। सीढ़ी जो किसकी बनाएगी, आपको कर्ण बनाएगी। सीढ़ी जो है किसको बनाएगी, कर्ण बनाएगी। सीढ़ी हमेशा किसको बनाएगी, कर्ण बनाएगी आपको, ठीक है। यानी अगर बताइए दीवार किसको बनाएगी, यहाँ पे लंब। अगर यहाँ थीटा डिग्री का कोण है तो दीवार किसको बना रही है, लंब बनाने वाली है। इस त्रिभुज का लंब बनाएगी कौन, दीवार। ये दीवार की ऊंचाई है, ये दीवार की ऊंचाई है, और ये क्या है, क्षैतिज, क्षैतिज है, क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है। मतलब इधर ध्यान दीजिए, ये इधर देखिए, ये सीढ़ी का किनारा है क्या, ये सीढ़ी का किनारा है, और ये क्या है, दीवार की दूरी। दीवार से सीढ़ी की दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे दीवार से सीढ़ी, सीढ़ी की दूरी। इन शब्दों को ऐसे याद रखिए, तो कई बच्चे जो उस समय ध्यान नहीं देते कि क्या पूछा जा रहा है। दीवार से सीढ़ी की दूरी का मतलब ये है, ये आपका सीढ़ी की लंबाई का मतलब उसका कर्ण, किसी जो त्रिभुज बनेगा उसका कर्ण आपको याद होना चाहिए, उसका कर्ण आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका, दीवार की, मतलब दीवार की हमेशा ऊंचाई होगी, तो दीवार की ऊंचाई पूछ सकता हो, ठीक है। ये क्या है, सीढ़ी कहां तक टिकी, और यहां से हम बात करें दीवार से, अगर हम बात करें दीवार की ऊंचाई, जहां तक सीढ़ी जो टिकती है, ये आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट पता चल गया कि त्रिभुज में, यानी इस तरीके से त्रिभुज बनने वाला है। और ये कोण हमेशा कितना डिग्री करेगा, 90 डिग्री करेगा। ये 30 है तो कितना आएगा, 60। ये 45 है तो ये 45, ये 60 है तो ये इतना तो आप जान चुके हैं, ठीक है। यानी एक कोण दे दे तो अगला कोण आप देख सकते हैं कि 30-60 का बनने वाला है या 45-45 का बनने वाला है। समझ जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए बताओ। अगर ये इस तरीके से दे दे, अगर आपको दे दिया जाए कि सीढ़ी की लंबाई, अगर देखिए, अगर आपको एग्जामिनर कह देता है, इधर देखिए मैं क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, अगर ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई सीढ़ी लगी हुई है, अगर सीढ़ी की लंबाई आपको दे दीजिए, आपको 100 मीटर दिए हुए, कितने मीटर दे रखिए, 100 मीटर, सीढ़ी की लंबाई आपकी 100 मीटर है, तो बताइए दीवार की ऊंचाई कितनी। अरे बेटा ये 60 है तो ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और ये 1 अनुपात होता है, ये अंडर रूट का 3 होता है, ये कितना होता है, 2 होता है। 2 अनुपात बराबर कितना है, 50। 2 अनुपात बराबर 50 है, तो बताइए ये तो हमेशा दीवार की ऊंचाई होगी क्या, ये तो ऊंचाई होगी, ठीक है। और ये क्या होगी, आधार से दूरी होगी, ठीक है। यानी अंडू आपको पता है ये कितनी है, 100, तो ये कितनी हो जाएगी, 50। ये कितनी हो जाएगी, 50, तो ये कितनी हो जाएगी, 50 रूट में 3। ये ऊंचाई हो जाएगी दीवार की, कितनी ऊंचाई पे लगी, 50 रूट में 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, आपको दिखना चाहिए। आपको कई बार सीढ़ी की लंबाई भी पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो चीजें आपको जो पता होनी चाहिए, मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं। चलो, यानी दूसरा पॉइंट क्या था, सीढ़ी और दीवार। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, आपका तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए आप। तीसरा पॉइंट क्या है, किस तरीके से पूछा जाएगा। तीसरे पॉइंट में हमें बात करी जाएगी पतंग, पतंग और डोर। अभी खूब उड़ाई आपने पतंग, लूटा भी है ना। हाँ हाँ, पतंग और डोर, पतंग और डोर का कंसेप्ट ही आपको सीख लेना है, ठीक है। अरे भाई, अगर मैं यहां से बात करता हूं, मान लीजिए यहां से आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी धरातल है, ये क्या है, धरातल। अगर आप यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग आपकी मान लीजिए यहाँ उड़ रही है, आपकी जो है पतंग कहाँ उड़ रही है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है आपकी, ठीक है, पतंग उड़ रही है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप देख रहे हो, पतंग को देख रहे हो, तो यहाँ कोई कोण बन रहा है कुछ, ये थीटा कोण कहलाएगा, चाहे 60 का बन सकता है, चाहे 30 का बन सकता है, चाहे 45 का बन सकता है, यानी एक कोण देगा वो, ठीक है। यानी ये कोण आपको देगा एग्जामिनर, ये थीटा कोण दे सकता है, ये आपका 60 दे सकता है, या 45 दे सकता है, या 30 दे सकता है, इनमें से कोई कोण दे देगा आपको, ठीक है। ये कोण आपको दे देगा। अच्छा, आप यहां से बताने की कोशिश करिए, ये पतंग यहाँ उड़ रही है, तो पतंग यहाँ से ये सतह से ऊंचाई है क्या, पतंग की धरती भूमि से ऊंचाई ये कहलाएगी, पतंग की भूमि से ऊंचाई ये कहलाएगी, इसको लिख लीजिए। ये क्या कहलाएगी, ये पतंग की, अगर पतंग की आपकी जो है भूमि से सीधी ऊंचाई, भूमि से कैसी ऊंचाई,
सीधी सीधी ऊंचाई, ऊंचाई, ये आपकी ये कहलाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा ये क्या बना इसमें, ये क्या बन गया, क्या चीज है ये, डोर, ये क्या चीज है, डोर। और डोर क्या बना रही है, कर्ण बना रही है। पतंग के केस में डोर आपके हमेशा कर्ण बनाएगी, पतंग के केस में आपकी डोर हमेशा क्या बनाएगी, कर्ण बनाएगी। समझ में आ गई बात, पतंग के केस में डोर आपके हमेशा क्या बनाएगी, कर्ण। अच्छा ये क्या है, यहां से यहां तक आधार, ठीक है। यानी हम बात करें, यानी ये हम देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी पतंग की अगर बात करें तो यानी आधार कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आधार। तो पतंग के केस में आपको दिमाग, जैसे पतंग की बात है, डोर क्या बनाने वाली है, कर्ण, डोर क्या बनाने वाली है, कर्ण, ठीक है। और ये क्या है, पतंग की सीधी ऊंचाई, ये इसकी हाइट है, ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक है। इतना उतार लेंगे आप। तो ये चीजें जैसे दिमाग में आए तो आपको पतंग का केस आता है, दिमाग में चलना चाहिए कि पतंग की डोर क्या बनाने वाली है, कर्ण। और अगर आपको पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो यानी ये आपको देखना पड़ेगा, ये कोण आपको यहाँ पे दे देगा, ये कोण आपको दे देगा, यहाँ से अवनमन उन्नयन कोण बात कर देगा, कुछ भी बात कर देगा, तो ये कोण आपको कोई सा भी कोण दे सकता है आपको, ठीक है। जैसे एक केस देख लेते हैं हम, मिटा दे इसको। चलिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे एक बात करता हूँ कि ये कोई पतंग उड़ रही है, अगर यहाँ से हम बात करें तो ये कोई पतंग उड़ रही है आपकी, ये देखिए आप, ये कोई पतंग यहाँ पे उड़ रही है, और इस पतंग की जो है डोर, इस पतंग की डोर कितनी है, 100 मीटर है, कितनी मीटर है, 100 मीटर है, और कोण कितना बना रहा है, 45। तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी धरती से, कितनी हो जाएगी, 50। अरे बेटा देखिए ये कितने डिग्री कोण, 90 का, तो ये कितने डिग्री कोण, 45, इसके सामने वाली भुजा भी 100 ही होगी, ठीक है, बराबर होती है ना दोनों। अच्छा अभी आपको पता है 45 और कितना होता है, 90, ये 90 के सामने वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैंने गलती कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ अभी सोल्व करेंगे। यानी ये क्या बना रहा है हमारे पास, कर्ण, ये क्या होगा, कर्ण, ये कर्ण है, ये कर्ण किसके बराबर है, अंडूर 2 के बराबर कितना है, 100 है, अंडूर 2 के बराबर कितना है, 100। तो यानी बताइए एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में अंडूर का 2, 100 बटे में अंडूर का 2 हो जाएगा। तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 बटे में अंडूर का 2, तो ये हो जाएगा, और 100 बटे में अंडूर का 2 ये हो जाएगा। और ये कितना हमारे पास ओनली 100 दे रखा है, ओनली कितना दे रखा है, 100। यानी एक अनुपात का मान देखें तो ये हमारे पास 100 बटे में अंडूर का 2 हो जाएगा, और ऊंचाई भी कितनी, 100 बटे में अंडूर का 2 हो जाएगा। तो यानी इस तरीके से हमारे को क्या है, मान ज्ञात करना आना चाहिए, कोई भी एक चीज दे देगा हमारे को, कोई भी एक चीज दे देगा, अगली चीज हमारे को ज्ञात करना आना चाहिए बेटा। क्वेश्चन देंगे उसमें आपको लैंग्वेज पकड़ में आएगी। तो ये क्या था हमारे पास, पतंग वाला केस था, ठीक है। राशन पुलिस वाले बच्चे आ गए, अंदर आ गए, चलो कोई बात नहीं, यहां तक हम आज बात कर लेते हैं, कल यहां से आगे बात करेंगे हम, ठीक है, कल यहां से आगे बात करेंगे।